अगला सवाल हमारे पास तलहा भाई हैं, वो लाहौर से पूछते हैं कि बाज़ लोग ईद के दिन कुर्बानी के गोश्त से ही अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं, उस दिन एक रोज़ा रख लेते हैं। और बाज़ भाई ने बड़ा मज़े का मसला पूछा है, बहुत अच्छा है। ये अवाम के अंदर और खुसूसन मस्तूरात के अंदर ये बात बड़ी मशहूर है, कलेजी से रोज़ा इफ्तार करना, क्योंकि कलेजी पहले निकाल दी जाती है ना, तो ये भी एक मुस्तहब अमल है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम जब छोटी ईद पर आने के लिए जाते थे तो कुछ खा कर जाते थे, जब आप बड़ी ईद के लिए जाते थे तो वापस आके आप कुछ न कुछ खाते थे। ये किसने आपको कहा है आप मकरूह करते हैं? रोज़े का स्वाद भी नहीं होता, जानवर के इंतज़ार में होते हैं। बाज़ लोग यहाँ तक करते हैं, बच्चे जाते हैं, जी मड़ी माऊ दा रोज़ा है, मड़ी नानी दा रोज़ा है, मड़ी दादी दा रोज़ा है, और रोज़े वास्ते थोड़ा जा गोश्त दो जी। तो भाई रोज़े के लिए गोश्त मांगने से ये बेहतर है वो नमक के साथ इफ्तार कर ले, पानी के साथ इफ्तार। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि जाकर मांग कर गोश्त और बच्चों को भेज कर उसके साथ रोज़ा इफ्तार किया जाए? ये कोई बेअसल बातें हैं, इसकी शरीयत के अंदर कोई हकीकत नहीं है। मतलब दूसरा ईद वाले दिन तो रोज़ा होता ही नहीं है कि उस दिन रोज़ा तो है ही नहीं, ये तो हुजूर का अमल है, हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल है, उसको रोज़ा नहीं कहते। ये तो रोज़ा है ही नहीं है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि आप जब छोटी ईद पढ़ाने के लिए जाते थे तो कोई मीठी चीज़ खजूर वगैरह घर में अगर मैसर होती तो खा के चले जाते थे। तो बड़ी ईद के लिए जब आप आते तो अज़वाज मुतहरात में जिसके घर में भी आते तो वो कुछ ना कुछ पेश फरमाती, शहद पनीर या खजूर वगैरह, तो आप खा लेते थे। तो लोग हम बस ये बढ़ा के थे कुर्बानी के गोश्त नाल रोज़ा है तो इफ्तार करना, दादी का रोज़ा है, माऊ का रोज़ा है, फलानी का